नेक्स्ट क्या कह रहा है, हु हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द सेल। जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करने वाले सब्सटेंस को अपन क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो ये प्रोटीन या सब्सटेंस होंगे। इससे क्या होगा, ग्लूकोज चिपक जाएगा और एक तरह का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करेगा। तो इन्हें कहते हैं ग्लूट का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। 1 भी हेल्प करता है, 2 भी हेल्प करता है, 3 भी हेल्प करता है, परंतु बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, GLUT4। तो GLUT4 का मतलब होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 गोइंग टू हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। सो आंसर वुड बी 4। इसमें याद क्या रखना है, ये ग्लूट और ये सब क्या होते हैं, एक तरह के प्रोटीन या सब्सटेंस होते हैं। जैसे रेसेप्टर क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन होते हैं। तो ये प्रोटीन से स्ट्रक्चर होते हैं। इज इट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन एंड रीजन बेस्ड है भाई। क्या बोल रहा है, सेलुलोज कैन होल्ड द आयोडीन इन द हेलिकल पोर्शन। अरे भाई सेलुलोज होता ही लीनियर फॉर्म में है। और ये कैसा होता है, सेलुलोज कैसा होता है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। ओके, सेलुलोज एज ए, और क्या करता है भाई यह लॉन्ग चेन बनाता है बीटा ग्लूकोज की। सब में होता है अल्फा ग्लूकोज, पर यहां पर याद रखना बीटा ग्लूकोज है। लॉन्ग चेन बनेगी। ओके, अब जब लॉन्ग चेन होगी तो आयोडीन हमने इसमें डाला, तो आयोडीन ऐसे फिल्टर होकर निकलेगा, यानी ये कलरलेस होगा। बट अगर यहां पर कुछ और होता, जस्ट लाइक स्टार्च होता, तो वहां पर वह आयोडीन ट्रैप हो जाता। तो स्पेशली द सेलुलोज कैन होल्ड द आयोडीन इन द हेलिकल पोर्शन। रॉन्ग हो गया मेरा बेटा। द सेलुलोज इज ए ब्लू इन कलर, कलरलेस होता, होल्ड होता ही नहीं है। तो दोनों ही रॉन्ग हो गए, दोनों रॉन्ग हो गए। तो आप आंसर क्या दोगे, बोथ असर्शन एज वेल एज द रीजन बोथ आर दी रॉन्ग आंसर है। अगर यहां पर अपन स्टार्च लिख देते तो ये ऑप्शन सही चला जाता है। स्टार्च कैन होल्ड द आयोडीन इन द हेलिकल पोर्शन में, वह टैप हो जाता है, इसलिए वह कलर देता है, स्पेशली ब्लूइश कलर देता है। तो यहां पर सेलुलोज है, इसलिए वह रॉन्ग हो गया। अगर स्टार्च हो जाता मेरा बेटा तो आंसर चला जाता करेक्ट। इज इट ओके? नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है भाई, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन क्या है भाई। देखो, सबसे पहले तो अपन ग्लूकोज लिखते हैं। ये ग्लूकोज का अपन ने रिंग फॉर्म लिख दिया, ये रिंग फॉर्म लिखा भाई। ओके, ये कार्बन 1 आ गया, यहाँ ये कार्बन 2 आ गया। अब यहां पर अगर मैं एमीन ग्रुप लगा दूं, एमीन ग्रुप यानी NH2, ये मैंने लिख रहा हूं NH पर, ये एमीन ग्रुप लगा दिया। अब एमीन ग्रुप लगा दिया तो इसे क्या बोलोगे, ग्लूकोज के साथ में एमीन ने बना लिया शुगर का एक फॉर्म, इसे बोलते हैं अमीनो शुगर। शुगर में गैलेक्टोसेमाइन भी हो सकता था, ग्लूकोसेमाइन में, तो ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोसेमाइन हो गया। अब आगे क्या, इसका अपन एक्ट करवाए एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड, ये लोसाब एसिटिक एसिड से एक्ट करा लिया अपन ने, और ये क्या बन गया, एन ग्रुप पर किया तो अपन ने एन पर किया, एमीन पर किया तो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन बन गया। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन को कहते हैं एन ए जी, एन ए जी, एन ए जी की एक चेन बन जाएगी। जैसे ये चेन बन जाएगी, बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी, तो ये आगे चेन मिलकर बनेगी क्या मेरा बेटा, ये बन जाएगी काइटिन। ये काइटिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है, आफ्टर द सेलुलोज होता है मेरा बेटा। और ये क्या होता है काइटिन, और क्या करता है काइटिन, जो होता है आपने पढ़ा भी होगा, फंगस का सेल वॉल बनाता है। ओके, और क्या करता है भाई, ऑर्थोपोडा में एक्सोस्केलेटन बनाता है। तो यह सेकंड मोस्ट अबंडेंट एक्सोस्केलेटन बनाता है। हेट्रो नहीं है मेरा बेटा, यहां पर हेट्रो की जगह होमो आएगा। हाँ, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो तो वहां पर हेट्रो ही लिखा हुआ है, बट वी हैव टू फॉलो द न्यू एनसीईआरटी जहां पर की करेक्शन को शो किया गया है। तो आंसर चला जाएगा 18 में, क्या चला गया भाई, थर्ड तो हो गया रॉन्ग। 1 और 2 करेक्ट है, 1 और 2 को मिलाकर हमने फोर्थ बनाया, तो आंसर गया फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। इज इट क्लियर?